देखिए, ये डिजीज जो है वो तो अननोन था, कहाँ से आया, क्या परिस्थिति है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। जो भी इनिशिएटिव, जो भी इनोवेशन किया जा सकता है, बिहार सरकार सारे चीज़ के लिए तैयार है। और जो भी केंद्र का एक डायरेक्शन है, एक प्रोटोकॉल है, उसमें जो भी कहा जाएगा वो कुछ ना कुछ अगर होता है तो बिल्कुल हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है रघु जी, एक लाइन में बस जल्दी से जवाब इस पर, प्लाज्मा थेरेपी पर, बीसीजी पर। देखिए मैडम, यहाँ पे हमने जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज, उनके ब्लड सैंपल लेके रखे हुए हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम बनी हुई है। हम लोग ने आईसीएमआर को लिखा है। आईसीएमआर की अगर गाइडलाइन आती है तो यहाँ प्लाज्मा थेरेपी की हमारी तैयारी है पूरी। ठीक है। सेकेंडली, जो दवाओं के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया वो भी एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया था। जी सर। प्लाज्मा थेरेपी का जहाँ तक सवाल है, तो जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनसे ब्लड का सैंपल लेके उनकी अनुमति से, और अस्पताल उसको रख भी रहा है, हमारे यहाँ एम्स ने रखा भी है उनकी जानकारी में, और प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन के बाद में उसको स्टोरेज में रखा जा रहा है। अगर उसका इस्तेमाल होना है तो सबसे पहले जो डोनर हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है। उनकी सहमति अगर हो गई तो प्लाज्मा का उपयोग किया जा सकता है। आज के दिन ये माना जा रहा है कि प्लाज्मा से इम्यून सिस्टम डेवलप हो सकता है। जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 4 पेशेंट्स पे अपनाया और 2 पेशेंट्स में पॉजिटिव परिणाम आए हैं, तो ये उपयोग बतौर एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, उपयोग बतौर भी इसका अगर इस्तेमाल होता है, अनुमति इसकी अगर आईसीएमआर और ऐसी संस्थाओं से मिल जाती है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई हर्ज है। जहां तक वैक्सीन या एंटीडोट के डेवलपमेंट का सवाल है, हम उससे पीछे बताए जा रहे हैं। कई देशों में, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी 500-500, 800 लोगों के ग्रुप तैयार होके आए हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं, अन्य लोग भी हैं, जो अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए सहमति देके आगे आ रहे हैं। और उनके ऊपर प्रयोग की जो क्रिया चालू होगी, बताया जा रहा है कि 3 चरणों में ये प्रयोग आगे चलेगा, समयबद्ध तरीके से, बीच में गैप देके किसी को एक प्रकार का वायरस लोड दिया जाएगा, किसी को दूसरे प्रकार का दिया जाएगा, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या परिणाम। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस जो जा रहा है, जो आशावादी लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि आकस्मिक कुछ हो गया तो 6 महीने नहीं तो साल भर लगेगा इस वैक्सीन को डेवलप करके, टेस्ट करके, प्रामाणिक रूप देके और उसको उपयोग में लाना। तो जहां तक इन प्रयोगों का सवाल है, अभी ये पाइपलाइन में है। इसका उपयोग अगर प्लाज्मा थेरेपी के लिए अनुमति मिलती है तो किया जा सकता है। वो सरल क्रिया है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी सीमा ये है कि मुझे बताया गया है कि एक सैंपल से 3 या 4 लोगों को ट्रीटमेंट, प्लाज्मा से 3 या 4 लोगों को ट्रीट किया जा सकता है। तो अंततः ट्रीट करने की संख्या मरीजों, पॉजिटिव मरीजों की संख्या से जुड़ा हुआ होगा। अगर भारत में 700 लोग प्रभावित हैं अभी तक, तो 7 या 2100 या 2800, केवल हम 2800 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट कर पाएंगे, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया था। तो उसकी एक सीमा है। हम इंतजार कर रहे हैं तब तक किसी ऐसे वैक्सीन का जो व्यापक उपयोग में लाया जा सकता है।